नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लविश मेहता और आप सभी सुन रहे हैं अंधेरा हॉरर स्टोरी। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आ गया हूं जो कि आप सभी लोगों ने अपने दादा या दादी के मुंह से सुनी होगी। ये एक ऐसी कहानी है जो पूरे भारत में प्रचलित है। यहाँ बच्चा बच्चा इस कहानी के बारे में जानता है, खेत में बीड़ी मांगने वाला आदमी। तो चलिए फिर इसे एक नए जमाने के हिसाब से सुनते हैं। क्योंकि नए जमाने के लोग इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते, तो उनके साथ ये कहानियां घटित होना शुरू हो चुकी है दोस्तों। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। मैं आप सभी से आशा करता हूँ आपने ईयरफोन लगा लिए होंगे। रात जितनी भी शांत हो, खेत की मिट्टी हमेशा कुछ न कुछ समेट कर रखती है। ये बात मैंने कई साल बाद समझी। उस रात तो बस इतना लगा कि हवा थोड़ी भारी है और रास्ता उम्मीद से ज्यादा सुनसान। मैं खेतों के बीच वाले पगडंडी से घर लौट रहा था। सर्दियों के दिन थे, हवा में ठंडी नमी थी और दूर किसी नल पर पानी की टपक टपक वाली आवाज सुनाई दे रही थी। रोड से हटकर ये रास्ता थोड़ा छोटा पड़ता था, इसलिए मैं अक्सर इसी रास्ते से निकल लेता था। उस समय रात के करीब 10 बज रहे होंगे। गांव में आखिरी बस भी निकल चुकी थी। दूर दूर तक बस धान के सूखे तने हिलते दिख रहे थे। नीचे कीचड़ थोड़ा जमा था और चप्पल में मिट्टी के चिपकने की आवाज भी साथ साथ चल रही थी। मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन नहीं की। आदत थी अंधेरे में ही चलने की। रास्ता जाना पहचाना सा लग रहा था और खेतों में अंधेरा हमेशा की तरह फैला हुआ था। लेकिन उस रात एक चीज बिल्कुल मुझे अलग लगी। जैसे ही मैं पगडंडी के बीच वाले मोड़ पर पहुंचा, मुझे लगा कि हवा अचानक धीमी पड़ गई है। पत्तों का शोर भी कम हो गया था, जैसे आसपास कुछ रुक गया हो। मैं 2 कदम और बढ़ा ही था कि पीछे से किसी ने आवाज लगाई, अरे ओ भाई, बीड़ी दे दे ओ। आवाज बिल्कुल धीमी थी, जैसे किसी ने गले से खरोंच कर बोली हो, और इतनी पास जितना पास कोई 2 कदम पीछे चलता है। मैं एकदम से रुक गया। मेरे रुकते ही हवा फिर वही शांत, और फिर कोई हलचल नहीं, कोई कदमों की आवाज नहीं। मैंने हल्का पीछे मुड़कर देखा। पीछे खुला खेत था। जिस तरफ से मैं आया था वहां सिर्फ बीच बीच में उगे कीकर के छोटे छोटे झाड़ दिख रहे थे। दूर बस एक लाइट थी जो किसी किसान के घर की थी। इतनी दूर कि उससे बस पीली धुंधली चमक दिखाई दे रही थी। कोई आदमी नहीं। मुझे लगा कि शायद मैं गलत सुन रहा हूँ। ठंडी हवा में कभी कभी इधर उधर की आवाजें सुनाई पड़ जाती है। मैंने कदम तेज किए। मैं मुश्किल से 10 कदम चला होऊंगा, तभी वही आवाज फिर से आई, ए भा, बीड़ी दे दे, एक ही पीऊंगा। इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा पास आई थी, लेकिन इस बार जस्ट मेरे पीछे से नहीं, मेरी दाईं ओर से आई थी। मेरे पैर खुद ब खुद वहीं थम गए। दाईं तरफ धान की कटाई हो चुकी थी, बस सूखे डंठल रखे थे। हवा उन पर चलती तो सरसराहट होती, लेकिन उस वक्त हवा भी नहीं थी। मैंने गर्दन मोड़कर देखा। अंधेरा था, वो भी पूरा काला वाला। लेकिन अंधेरे में भी कभी कभी आकार दिख जाते हैं, कोई हल्का सा फर्क नजर आता है। उस वक्त कुछ नहीं था। मैंने खुद को समझाया, शायद कोई आदमी होगा जो खेत में मवेशी देख रहा होगा, या कोई मजदूर जो देर तक रह गया होगा। पर अंदर से एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। मैंने बिना बोले आगे बढ़ना शुरू किया। कदम पहले से ज्यादा तेज हो चुके थे, पर इस बार वो आवाज फिर आई, मेरे बिल्कुल बगल से, इतने पास कि मुझे लगा जैसे कोई कान के समीप झुककर बोल रहा हो, अरे दे देना बीड़ी। उस आवाज में कोई भाव नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक अजीब सी सपाटियत, जैसे किसी को भरोसा हो कि उनका जवाब मिलकर ही आएगा। मेरी रीढ़ में सीधा झटका आ गया। मैं वहीं रुक गया। इस बार मैंने आंखें बीच पगडंडी पर नीचे की तरफ रखी। सामने कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली रास्ता था, पर मुझे साफ महसूस हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है, बिना किसी कदम की आवाज के, बिना पत्ते हिले, सिर्फ खड़ा है। और फिर उसी सपाट आवाज में तीसरी बार, इतनी देर क्यों लगा रिया है, बीड़ी दे दे ओ बा। मैंने तभी पहली बार समझा कि ये आवाज इंसानों वाली नहीं है, और अगले ही सेकंड मैंने महसूस किया कि मेरे बाएं कंधे पर किसी ठंडी उंगली का हल्का सा दबाव पड़ा है। ठीक वही दबाव जैसे कोई धीरे से छू कर पूछ रहा हो, दे रिया है कि नहीं। कंधे पर जो स्पर्श था वो 1 सेकंड की बात नहीं थी,
वो ऐसा लगा जैसे कोई कुछ सेकंड रुककर यह देख रहा हो कि मैं प्रतिक्रिया दूंगा या नहीं। मेरा शरीर वहीं पर जम गया, मेरी सांस तक हल्की पड़ गई। मैंने न हिलने की कोशिश की न बोलने की, बस धीरे धीरे गर्दन घुमाकर देखने की हिम्मत जुटाने की कोशिश में लग गया, लेकिन मेरी हड्डियां जिसे बहुत भारी हो चुकी थी। कंधे पर दबाव हल्का था, लेकिन उसकी ठंड वो किसी भी ठंडी रात जैसी ठंडी नहीं थी। वो ऐसी थी जैसे मिट्टी के अंदर बहुत देर से पड़े किसी चीज को छू लिया हो। आंखें सिर्फ थोड़ी सी घुमाई, बाईं तरफ खेत था, धान के सूखे डंठल ही दिख रहे थे, पर महसूस साफ हो रहा था कि कोई खड़ा है, बिल्कुल मेरी सांसों की दूरी पर। फिर वही आवाज, पहले से और भी धीमी, ऐसी क्या देर, दे दे ओ बाबीड़ी। इस बार आवाज ने पेट के अंदर तक एक अजीब सा भार उतार दिया, जैसे अपनी जगह से उठकर सीधा सीने तक बैठ जाए। मैंने डर में पलटकर देखने की जगह अपनी जेब में हाथ डाल दिया। शायद दिमाग ये सोच रहा था कि अगर मैं कुछ बाहर निकालूंगा तो सामने जो भी खड़ा है उससे थोड़ा दूर हो जाऊंगा। जेब खाली निकली। बीड़ी तो वैसे भी मैं नहीं पीता था। मैं अंदर ही अंदर बुदबुदाया बहुत धीमे से, मेरे पास बीड़ी नहीं है। जैसे ही ये शब्द निकले, मेरे कंधे पर रखा स्पर्श धीरे धीरे हट गया, पर उससे भी ज्यादा अजीब बात हुई। आवाज एकदम बदल गई, जितनी धीमी थी उतनी ही सपाट बनी रही, लेकिन उससे एक अजीब ही निश्चिंतता आ गई। नहीं है, जैसे कोई मुस्कुराते हुए दोहराता है, पर बिना मुस्कुराए, बिना कोई भाव बदले। खेत की मिट्टी तब भी शांत थी। दूर वही कोई कुत्ता भौंकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत दूर की आवाज लग रही थी। मेरे आसपास तो मानो पूरी दुनिया ठहर चुकी थी। मैंने एक कदम पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे मेरे पैर जमीन में गड़ गए हो। तभी मेरी दाएं तरफ से जो सूखे डंठल रखे थे उनमें हल्की सी खड़खड़ाहट हुई, इतनी हल्की कि किसी को लगे हवा चल रही है, मगर वहाँ हवा नहीं थी। मैंने उधर देखा और पहली बार मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर आधी हो गई है और मैं चाहता हूँ ये कहानी अगले पार्ट में पूरी की जाए। अगर आप इसका अगला पार्ट सुनना चाहते हो तो अंधेरा हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर दो। अगला पार्ट अगली रात। जब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।